अस्सलाम वालेकुम। चिकन्स की सेहत की खराबी की वजह कोई भी हो, उसकी बरवकत तशखीस, ज़रूरी इक़दामात और फौरी इलाज लाज़िम व मलज़ूम है। इस वीडियो में हम इस मुर्गी के लागर, सुस्त और खाने पीने की तरफ कम रुझान पर रोशनी डालकर इसकी सेहत की बहाली पर बात करेंगे। मुर्गियों पर करीबी नज़र रखें। एक भी ऐसा चिकन दिखाई दे तो बगौर मुआयना करें। परों को ऊपर नीचे से इसलिए चेक किया जा रहा है कि कहीं कीड़ियाँ दिन ब दिन इनका खून चूस के इन्हें लागर और कमज़ोर तो नहीं कर रही, कहीं खराब पंजे और कमज़ोर टांगे खुराक पानी तक रसाई के लिए रुकावट तो नहीं है, आंख या नाक से रतूबत बह रही है, या मुंह से राल टपक रही है, या फिर गर्म कलगी तेज़ बुखार की वजह से तो नहीं है। इसका मुंह खोल के अंदर की जनब चेक करते हैं कि इसका मैदा ख़राब होने की वजह से या जहर की वजह से मुंह के अंदर की जनब दाने तो नहीं बने हुए, इसी वजह से खाना पीना कम है, या फिर चिकन मोल्टिंग पे है, उसके पर दिन ब दिन गिर रहे हैं, या परों की कोई ख़ास तरतीब नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो चिकन है और उसकी सीने की हड्डी के इर्द गिर्द जो गोश्त की मिकदार है वो दिन ब दिन आपको कम होती दिखाई दे, तो इसे कहते हैं बज़ाहिरी सूरत हाल देख के चिकन्स की इंस्पेक्शन करना, उसका अच्छी तरह से मुआयना करना। अब इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया। सबसे पहली बात तो ये कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इस मुर्गी का खाना पीना ठीक नहीं था। उसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है, उस पर आगे चल के आपके साथ बात करेंगे। हमारे पास घरेलू पैमाने पे दो ऐसे सस्ते तरीन प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं कि जिनका इस्तेमाल हमारे चिकन्स के हाजमा को ठीक करता है, उनमें भूख प्यास को बढ़ाता है और दिन ब दिन उनकी एनर्जी फिर से बहाल होने लग जाती है, दोबारा से वो चिकन सेहत पकड़ने लग जाते हैं। अगर आप अपने चिकन्स को सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर देते हैं या फिर उसके साथ कोलिक यानी कि कार्बोनेटिव मिक्सचर देते हैं, इन दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल आपके चिकन्स की रिकवरी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो ये आप 1 लीटर पानी में 13 सीसी डालते हैं। ये जो बॉटल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे इस फार्म के लिए 40 रुपये में परचेज की गई है। इसे जब भी इस तरह के मसाइल में इस्तेमाल किया गया है तो इसके नताइज के हवाले से किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। आपके पास जितने चिकन्स हैं उस हिसाब से इसकी डोज बनाइएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप कार्बोनेटिव मिक्सचर को इस्तेमाल करें। ये आपको लगभग 80 रुपये में दस्तयाब हो जाता है। इसे हम कोलिक का नाम भी देते हैं। इस तरह के चिकन्स के लिए कोलिक को लगातार 4 दिनों के लिए रोज़ाना 8 घंटे यूज़ कीजिएगा। पहले दिन इसकी डोज आपने रखनी है 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, दूसरे दिन 1-2, तीसरे दिन 1-3 और चौथे दिन 1-4। इसके इस्तेमाल से पहली ही डोज से हमारे चिकन्स में रिकवरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके नताइज ही बहुत बेहतरीन है। इसलिए वक्त के साथ साथ हम इसकी डोज को कम करते जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सूरज की धूप में आप इस तरह के चिकन्स को बाहर निकाल लें। आपने जिस बर्तन का इंतखाब करना है ये डोज बनाने के लिए, ये मेडिसिन मिक्स करने के लिए, वो प्लास्टिक का होना चाहिए। साफ़ सुथरा पानी लेके उसमें आप सिरिंज के ज़रिए या आपके पास पैमाइश के लिए कोई दूसरी चीज़ मौजूद है उसका इस्तेमाल करके इसमें मेडिसिन मिक्स कीजिएगा। बेहतरीन तरीके से मिक्सिंग के बाद उसे हिलाने के बाद ये आप अपने चिकन्स के सामने रखते हैं। कोलिक का इस्तेमाल करें या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, दोनों आपके चिकन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए, उनकी आंतों की सेहत के लिए हमेशा से बेहतरीन नताइज देते हैं। अगर आप कोलिक का यूज़ करते हैं तो चूज़े हों, पट्टियाँ हों, मुर्गियाँ हों, मुर्गे हों, बेहतरीन कारकर्दगी आती है। शरह अमवात इससे बहुत कम होती है और पोटे में बंदिश हो, आपके चिकन्स बार बार जो भी खुराक खाएं उसे बाहर निकालने वाले हों, तो इस तरह के मसाइल से उन्हें निजात मिल जाती है। ख़ास तौर पे अंदर की जानब जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है और जो गिज़ट होता है, जिसे आप छोटा और बड़ा पोटा का नाम देते हैं, वो बेहतरीन तरीके से फंक्शनल होने लग जाते हैं। फिर आप बाकी के फलाक को देखते हैं, बाकी चिकन्स को देखते हैं कि अंदर की जानब जाके असल में ये मसला हुआ किस वजह से है। तो आप जाके वहाँ पे देखते हैं कि उस जगह पे रूस्टर्स की तादाद ज़्यादा है, या फिर खुराक में बैक्टीरिया किसी इन्फेक्शन की वजह से, या आपके चिकन्स किसी तनाव का शिकार हैं, मुख्तलिफ अद्वियात का आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, चिकन्स में किसी गैस की वजह से उनका हाजमा ख़राब हुआ है या कब्ज़ की वजह से हुआ है, या जगह जगह पे आपको इसहाल डायरिया की वजह से लूज ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं, आंतों की सेहत ख़राब हो या आंतों में सोजश हो, आंतों का ख़राब मदाफ़ती निज़ाम, मुख्तलिफ अक़साम के तफैलिए या वायरसेस वगैरह या टॉक्सन, या फिर आपने जब भी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया उसको आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करवा लिया,
तो ऐसे हालात में और दीगर वजूहात भी होती हैं कि चिकन्स का हाजमा ख़राब होने लग जाता है। ख़ास तौर पे आजकल के वेदर के हिसाब से बात करूं तो ज़रा से भी उन्हें नीचे की जानब से अगर ठंडक लगना शुरू हो गई या खुराक कुछ ज़्यादा देर वहाँ पे पड़ी रही, उसके ऊपर फंगस लग गई, रात को खुराक काफ़ी तादाद में बची है, उसके ऊपर नमी की तादाद में इजाफा होने की वजह से चिकन्स इस हाल में मुब्तला हो गए, मुख्तलिफ अक़साम के जरसूमे उन पर हमलावर होना शुरू हो गए। तो ऐसे हालात में भी उनका हाजमा, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक ख़राब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। इन तमाम मुमकिन वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पे हाजमा ख़राब होने की ये है कि यहाँ पे फ़ीमेल की निस्बत मेल की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे इन्हें जो फ़ीड ऑफ़र की जाती है वो इनकी एज के हिसाब से भी इंतहाई कम है। सिर्फ 90 ग्राम फ़ीड ऑफ़र करना, और बर्ड इस वक्त जो बीच में फ़ीमेल्स मौजूद हैं वो लगभग 45 to 50% एग लेइंग प्रोडक्शन पे हैं अपने फ़ीसद के हिसाब से, तनासब के हिसाब से। तो फीड का ज़्यादातर हिस्सा रूस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, मेल चिकन्स यूज़ कर जाते हैं। वो वाली फीमेल्स कि जो थोड़ी सी अंडरवेट हों या शाय बर्ड्स हों, वो किसी वजह से खुराक खाने में ताहीर का शिकार होने लग जाएं, उस वक्त उन्होंने नीचे की जानब मुंह मारना होता है। नीचे की जानब मौजूद ये लकड़ी का बरादा, ये बिछाली, ये खाने के लिए मौजू नहीं होती, क्योंकि इसमें ड्रॉपिंग शामिल होती हैं, इसमें गैसेस शामिल होती हैं, इसमें इस तरह के पार्टिकल्स, इस तरह के अज्जा शामिल होते हैं कि जो जाके उनके निज़ाम इंहज़ाम के किसी भी हिस्से पे ब्लॉकेज का बायस बन सकते हैं, किसी भी हिस्से को डैमेज करने का बायस बन सकते हैं। और अगर डैमेज ना भी करें तो वहाँ पे जाके इकट्ठे होके बैक्टीरिया, मुख्तलिफ जरसूमों की तादाद में इजाफा करने का बायस बनते हैं। ऐसे हालात में डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम ख़राब होने लग जाता है। तो वजह आपके फलाक में कोई भी हो, आपको उसे घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीन ज़राए का इस्तेमाल करके फौरी तौर पे ट्रीट करना आना चाहिए, ठीक करना आना चाहिए। यहाँ पे इस चिकन फार्म पे इन चिकन्स के लिए यही जो 2 अशिया मैंने आपके साथ शेयर की हैं, एक कार्बोनेटेड मिक्सचर और दूसरा सेब का सिरका, ये ही इनफ है। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल भी इनफ है। इसके हमेशा से ही मुस्बत नताज बरामद होते हैं। एक चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने चिकन्स को ग्रिट देने के आदी हैं, चिप्स देने के आदी हैं, तो ऐसे फलाक के अंदर, उन मुर्गियों के अंदर हाजमे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने के इम्कानात इंतहाई कम होते हैं या ज़ीरो होते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन यही होता है कि इसने इनके डाइजेस्टिव ट्रैक से, निज़ाम इंहज़ाम के हिस्से से गुजर के आगे जाके गिज़ड़ में इकट्ठा हो जाना है। और गिज़ड़ के अंदर अगर कोई ऐसा पार्टिकल आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ भी आ जाती है कि जो पीछे किसी भी हिस्से में सही तरीके से हज़म नहीं होती, तोड़ फोड़ नहीं होती, तो वहाँ पे मौजूद इस ग्रिट की वजह से, इन पत्थर की कंकरियों की वजह से उसकी तोड़ फोड़ करना, उसमें से मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना, और बाकी जो फाइब्रस मटीरियल है, जो रेशा वगैरह है, जो जुज़्वे बदन नहीं बन सकता, उसे आसानी बाहर निकालना ग्रिट की वजह से पॉसिबल हो जाता है। इसलिए अपने चिकन्स को ग्रिट देना ये लाजमी तौर पे आपने अपनी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाना है। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपके पास एक मुर्गी खाना है, दरमियान में जो बर्तन है और बिल्कुल अतराफ में जो बर्तन है, पहले हिस्से पे और आखिरी हिस्से पे, वहाँ पे 2 से 3 बर्तनों में आपने ये ग्रिट डाल के रखनी है, क्योंकि इसके खाने से आपके चिकन्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वो बेहतरीन तरीके से अपनी सेहत को बहाल रखता है। जैसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक की, निज़ाम के हिस्से की, ख़ास तौर पे आगे आंतों की मदाफ़त नीचे आना शुरू हो जाती है, वहाँ से हाजमा बुरी तरह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। हम उसे मुख्तलिफ नाम दे रहे होते हैं, कभी पोटे की बंदिश का, कभी उल्टी करने का, कभी हम कहते हैं कि इसे ठंडक लग गई या फलाफला। हमारे अपने अपने उस पर एनालिसिस होते हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि इन वजूहात में से जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से कोई एक चीज़ उन्हें डिस्टर्ब करने का बायस बनती है। उसके बाद उनका आहिस्ता आहिस्ता फीड इंटेक कम होता है, साथ ही वाटर इंटेक कम होता है। वहाँ से सीने की हड्डी निकल रही होती है, वहाँ पे हम उसको सोकड़ा का नाम दे रहे होते हैं। हम उसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी ट्रिक्स ला रहे होते हैं कि जो उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं करती। याद रखिएगा कि हमेशा मेडिसिन के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट, आपकी दुरुस्त तशखीस, उसका ठीक तरह से डायग्नोसिस करना, ये चिकन को रिकवर करवाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट ले लिया, उसे पानी में शामिल करके या खुराक में शामिल करके अपने चिकन्स के आगे रख लिया
اور شام کو آ کے ہم توقع کریں کہ اس کی صحت بہتر ہوئی ہوگی، جبکہ نتائج ہمیں برعکس نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے چکن کے خوراک کے اوپر اور پانی کے اوپر خاص نظر رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے صبح کے وقت ان چکنز کے لیے اتنی تعداد میں جتنے بھی آپ کے پاس ہیں 1 لیٹر پانی بھرا تھا یا 10 لیٹر پانی بھرا تھا، اتنے kg انہیں خوراک دی تھی، اتنے گرام ان کو غذا آفر کی تھی۔ تو وہ اس کے ختم ہونے کی ٹائمنگ کیا ہے، اس ٹائمنگ کو جو بندہ نوٹ کرتا ہے وہی ٹھیک طریقے سے تجزیہ کرنے میں کامیاب رہتا ہے کہ آج میرے چکنز کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کل انہوں نے اس وقت اتنا پانی پی لیا تھا، اس وقت اتنی غذا استعمال کر لی تھی، آج ایسا نہیں ہوا۔ اور ساتھ ساتھ ڈراپنگز کو، بیٹھوں کو دیکھنا، یہ 3 چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔